मुंचन क्वचिद समय क्रोश संजात आस स्तेयं स्वादधिपयः कल्पितैस्तेयोगैः मर्कान् भोक्षन् विभजति सचेन नात्रिभाण्डं भिन्नति। ऊधम सुनो ठाकुर जी के। अच्छा बंधु, अब थोड़ी कथा सुनना, बड़े बड़ी मधुर भाव हैं। गोपियां जो हैं ये ठाकुर जी को पहचान गई हैं। ये पहचान गई, बोले नंद को जो लाला है का ये साधारण नहीं है, पर ब्रह्म ही इनके यहाँ पुत्र बन के आया है। इतने सुंदर हैं ठाकुर जी कि गोपियां बहाने ढूंढती हैं ठाकुर जी से मिलने के। कितने साल के हैं ठाकुर जी? 3 वर्ष के हैं बस। और गोपियां 60 साल की, कोई 70 साल की, कोई 55 साल की, कोई 35 साल की, हाँ सब उम्र की हैं, लेकिन 3 साल के लाला के पीछे बावड़ी हुई डोल रही हैं। गोपियां सब इकट्ठी हुई, बोले क्यों कन्हैया कब से नहीं देखा? एक गोपी बोली मुझे तो 1 महीना है गो। एक गोपी बोली मैं तो मायके से 1 साल बाद आई हूँ। एक गोपी बोली मुझे तो दिखे ही ना रोजन का है गो। आज सब गोपियों ने मंत्रणा करी, बोले काम करो, लाला थोड़ो थोड़ो बोलना जाने, ज्यादा तो बोलना पावे। बोले हाँ ठीक है बात। तो फिर बोले झूठी झूठी शिकायत लेके चलो। यशोदा मैया से वाकी बना बना के झूठी शिकायत करेंगी तो यशोदा मैया डांटवे के काजे लाला को हमारे सामने बुलावेगी, लाला हमको दिख जाएगा और जैसे मैया को गुस्सा ज्यादा बढ़ेगा हम मैया को रोक देंगे और फिर लाला भी बच जाएगा, हमें दर्शन भी आ जाएंगे। गोपी बोली ठीक है प्रैक्टिस कर लो, क्या क्या उल्हाने देने हैं, ठीक है। अभी तक ठाकुर जी ने चोरी करनी शुरू नहीं की, ये बहाने लेके जा रही हैं गोपियां। ध्यान से सुनना है। एक दिन सारी गोपियां पहुंच गई नंद भवन। यशोदा मैया ने अटारी से देखी, इतनी सारी गोपियां मेरे द्वार पर नीचे उतर के आई। नंदरानी बोली आज सुबह सुबह नई नई बहुओं के चेहरे कैसे दिखाई दे रहे हैं, कहां से आ रही हो? सब गोपी बोली मैया देखो हंसी मजाक की बात अपनी तरफ है, लेकिन आज हम आपसे एक शिकायत लेके आई हैं। बोले कहा शिकायत? बोले तुम्हारे लाला की शिकायत। मेरे लाला ने कहा कर दियो। बोले यूं मत पूछो कहा कर दियो, ये पूछो कहा ना करे तुम्हारा लाला। हाँ कहा ना करे। बोले अरे ये पूछो कहा करे। बोले कहा करे बताओ तो। एक गोपी बोली मरकान वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रोश संजात हास। तुम्हारो लाला जैसे ही दूध निकालवे को समय होवे गैया को, वहां से पहले आकर के गैया के बछड़ा बछिया को खोल के भाग जाए। मैया बोली तो बोले सबरो दूध बछड़ा बछिया पी जाए, हमारे काज बचे ही ना। वत्सान मुंचन उनको खोल के भाग जाता है, सबरो दूध वही पी जामे, हम काटती रह जाए, हमें कुछ मिले ही ना है। मैया बोली तुम नहीं जानो मेरो लाला दयावान है। वाकू यूं लगे कि जैसे मैं अपनी मैया को दूध पीऊं वैसे ये भी बछड़ा बछियां हैं, इनको थोड़ा दूध काई को मिले, पूरा दूध पे अधिकार इन्हीं को होना चाहिए, या मारे तो खोल के भाग जाए। गोपियों ने आपस में खुसर पुसर किए, बोले मैया पक्ष ले रही है लाला का, कोई और तगड़ी वाली शिकायत करो। एक गोपी बोली मैं करती हूं। बोले मैया स्तेयं स्वाद्यधिपयः, आपका लाला स्तेयम कहते हैं चोरी को, चोरी करता है दूध की, दही की, माखन की। देख लो मैया अभी से चोरी करने लगो तुम्हारा लाला। मैया जोर से हंसी। गोपियों तुम कौन से कह रही हो? तुम सबन के घर 50 गैया होंगी, 60 गैया होंगी, 100 गैया होंगी। 9 लाख गैया हैं हमारे यहाँ, 9 लाख। हमारी गौशाला के नाम से पूरे नगर को नाम गोकुल है, जहां गायन को लाखों कुल विराजे, वाकु गोकुल के हैं। 9 लाख गैया घर में और तुम्हारी गैया को चोरी करेगा वो? झूठ मत बोलो, मेरे सामने बात तन्ने मत बनाओ। मैया ना हम सही कह रही हैं, तुम्हारो लाला आके चोरी करे। बोले चोरी ना करे,
वाकू तुम्हारे घर को मक्खन भागे होगो, आके वाने नेकाद खा लियो तो तुम बात चोरी बता रही हो। अरे लाला को कभी कभी मन करे, कई बार बालकन को अपने घर को भोजन बढ़िया ना लगे, दूसरे घर जाके खा लें। ऐसी मेरो लाला तुम्हारे यहाँ आके खा ले, वहां में इतना गुस्सा काई को रही हो। गोपी बोली मैया, बोले कोई मैया वैया नहीं, कल से लाला आवे तो तुम भाई प्रेम से गोद में बैठा के थोड़ा बहुत खिला दियो, और सुनो शाम को आके मुंह को बता दियो कितनो मक्खन लाला ने खायो, दे दूंगी दुगनो करके तुम्हें। आ गई शिकायत करवे यहाँ पे। बोले मैया हम करके देख चुकी हैं, लाला को गोद में बिठा के हमने एक दिन समझाया, लाला चोरी मत करे कर, प्रेम से हमारे हाथन से पाले, तो टेढ़ो सो मुंह करके बोलो ना, मुंह को तो चोरी कोई बढ़िया लगे, मुंह को ये प्रेम से बढ़िया ना लगे। एक गोपी बोली मैया तुम्हारा लाला मक्खन खावे हमें वास्ते कोई कष्ट नहीं, लेकिन मरकान भोक्षण तुम्हारो लाला खुद अकेलो खावे तो कोई बात ना, ये तो सबरे बंदरन में लुटा दे। या की पूरी मंडली है, बाल गोपाल चौर प्रचार प्रसार मंडल, और वह को अध्यक्ष है तुम्हारो लाला, और वह मंडली में 6-7 तो या के सबरे दोस्त हैं, और उनके संग संग बंदरन की पूरी गोकुल की टोली चले या के संग में। पहले श्रीमान स्वयं भोग लगा में बच्चों भयो बाकी ग्वाल वालन न दे, और फिर जो बच जाए वो मरकान भूषण बंदरन को लुटा दें। हमारे काजी कछु बचे ही ना है। एक गोपी बोली मैया यही बात खत्म नहीं होती, हमारी एक और बात सुनो। बोले क्या? बोले नात्री भांडम भिनत्ती, तुम्हारो लाला माखन खावे, ग्वाल वालन ने खवावे, मक्खन बंदरन ने खवावे, ठीक है मक्खन खा जा, लेकिन फिर पतो ना वाके मन में कहा आवे, एक डंडा लेके आवे और मटकी जो बच्ची वही का है वाकू भी फोड़ जावे। अरे मटकी है तो छोड़ जाए कर, लेकिन वाकू भी फोड़ जावे। एक गोपी बोली वो सब छोड़ो मैया, तुम्हारे लाला को नेक 100 पेट, ग्वाल बालन को भी ज्यादा भूख तो लगे ना है, और मक्खन इतनो कोई खा ना सके, तो आपने ये नहीं पूछी हमारा मक्खन खत्म कहाँ है? जा मैया बोली कहाँ होवे? बोले तुम्हारो लाला मक्खन खावे, सबन ने खावे, और बचे भय को घर में लेप जाए, बात चौका लगा जाए, पूरे घर में पोत जाए बाकू, और फिर हम हमारो जब प्रवेश होवे कमरा में, यहाँ ते मैं फिसलूं, यहाँ ते मेरी सास फिसले, दोनों उनके सिर लगे जमीन में, ऐसा ऐसा उधम मचावे तुम्हारो लाला। मैया बोली मेरे लाला को अंधेरा से डर लगे, अंधेरे ते डर लगे, तुम अंधेरे में टांग दे करो। बोले मैया तुम्हारे लाला के हाथन में पद्मराग के कड़ूला हैं, और वो कड़ूला ऐसे हैं कि अंधेरे में भी प्रकाश दें, हम खूब अंधेरे में रख दें, तुम्हारो लाला वह कड़ूलांते ऐसा प्रकाश कर दे और वह प्रकाश में मक्खन चोरी कर ले। मैया बोली ऊंची टांग दे करो, नहीं पहुंचे को हाथ कोई को। गोपी बोली हम ये भी कर चुकी हैं, तुम्हारो लाला एक लंबो बांस लेके चले संग में, जहां ऊंची मटकी उमे वहां नीचे ते छेद करे और ओक लगा के सबरे मक्खने पी जाए, दही पी जाए। मैया बोली तो फिर कहा करूं, अपने घर में ताले लगा लो, अपने घर में बिल्कुल वहां को प्रवेश बंद कर दो। बोले ये तो और बड़ी आफत है। बोले क्यों? बोले जा घर से माखन नहीं मिले, वो घर तो कन्हैया को शत्रु है। ठाकुर जी के या घर में आज चोरी नहीं कर पाए, कल या घर को एक व्यक्ति भी सुखी रह नहीं पाएगा। क्यों? बोले छोटे छोटे बालक सो रहे होंगे तो खिड़की से आमेंगे और बालक अन्य पकड़ के जोर से नोच देंगे, इतनी जोर से नोच के भागे कि वो बालक 2 दिन तक रोनो बंद ना करे। एक गोपी बोली, बोले मेरी तो पूछो ही मत, मेरे घर सत्यनारायण भगवान की पूजा हती, मैं पंजीरी भूंज रही, इतने में ही लाला आयो, आके बोलो भाभी जी कहा कर रही हो? मैंने की लाला आज तेरे भैया को जन्मदिन है तो सत्यनारायण भगवान कथा होगी, पंजीरी भूज रही हूं। बोले सत्यनारायण भगवान कौन है? बोले तू ना जाने? बोले ना मैं तो ना जानू। बोले जय 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 भगवान है। सो बोले ऐसे खड़े होकर बोलो सबसे बड़े जय जय तो हम है, हमारा भोग लगाओ। ये सत्यनारायण कोई ना है भाभी, मैं ही जय जय हूं, मैं ही भगवान हूं। तो मैंने नेक धीरे ते ऐसी नेक धर दियो कि लाला तो पे मोह दोनों आवे ना है, तू जय जय बने। टेढ़ो सो मोह करके बोले तेने असली सत्यनारायण को अपमान किया है भाभी, भुगतनो तो पड़ेगो।
तेने मुंह को थप्पड़ मारो। और जन कहां थे कुत्ता के 2 पिल्ला ले जाके हमारे घर के मंदिर में सत्यनारायण भगवान के बगल में बैठा दिए, और जाते जाते मोते बोल गए, भाभी ने अपने सत्यनारायण को देख लियो जाके। मैं दौड़ के गई, परमानंद दास को ठाकुर लायो पिल्ला घेर। पिल्ला बैठा दिए नारायण के बगल में। ऐसो ऐसो उधम मचावे तुम्हारो लाला। बोले मेरे पति के जन्मदिन में ना आए, फिर मैंने कोई बालक भेजो, अरे भैया वह बुला लाओ। तो बोले वो यूं कह रहा है कि मेरो अपमान कर दियो, जा घर ने वा घर में मैं ना जाऊं। रात्रि में जब मैं और मेरे पतिदेव पूरा जन्मदिन मना के जब हम सोने लगे, तब आयो तुम्हारो लाला। बोले अच्छा, फिर? बोले हमारे कक्ष में घुस गो मैया, और मेरे पति की लंबी दाढ़ी मेरी चोटी से गुर्र गांठ मार के भागो। पति की लंबी गुर्र गांठ कहें कि वह कोई खोल ना सके। अब मेरे पति को रात्रि में लगी प्यास, जैसे ही मेरे पति उठे, उनकी दाढ़ी खींचे, मेरी चोटी खींचे। मैं कहूं क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? वो कहें क्या कर रही हो, क्या कर रही हो? मैं कहूं क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? वो कहें क्या कर रही हो, क्या कर रही हो? जैसे तैसे हम दोनों उठ करके गए, दोनों ने एक संग दिया जलायो। प्रकाश करके देखो तो मेरे पतिदेव की आधी दाढ़ी के बाल टूट गए। ये जन्मदिन को उपहार दियो तुम्हारे लाला ने। मैया बोली ऐसा उधम कन्हैया ना मचा सके। बोले मैया तुम कोई की सौगंध खवा लो, तुम्हारा लाला ऐसा उधम मचावे। एक गोपी ने ब्रह्मास्त्र चलाया। क्या बोली? बोले मेहनादीनी वास्तव। बोले मैया इन सबन की बात तो कछू ना है, मेरे घर तो 2 दिन तक भोजन नहीं बनो, एक बार भूखे रहे हम लोग। मैया बोली क्यों? मेरे लाला ने कछू क्यों? बोले हाँ। बोले का कियो? बोले तुम्हारे लाला 3 दिन तक आता रहो कि यहाँ से मक्खन चोरी है जाए, लेकिन नहीं कर पायो। सो चौथे दिन ब्रह्म मुहूर्त में जब कोई उठो नहीं, या को पता चल गई पूरा घर को भोजन चूल्हा पे बने, वह चूल्हा पे धोती खोल के बैठ गए और वहीं गानों गा दियो। यानी हमारा चूल्हा भोजन बनाने योग्य नहीं छोड़ो तुम्हारे लाला ने। मेहनादीनी वास्तव। समझ गए क्या किया? अब ये सब किया नहीं है ठाकुर जी ने, ये सब उलाना दे रही है। जैसी मैया ने सुनी, सच में लाला ने ऐसा किया? हाँ मैया। मुझे ना पता, रुको अभी बुलाऊं। सब गोपियां प्रसन्न हो गई। बोले हाँ अब आए। कन्हैया, ओ लाला जल्दी आ नीचे। ठाकुर जी रात्रि के सोए, मैया ने मोटो मोटो काजल लगायो, पलना में सो रहे ठाकुर जी। मैया की आवाज सुन के ठाकुर जी उठे। छोटी छोटी आंख ठाकुर जी की धीरे धीरे खोल रहे हैं। ठाकुर जी ने अपनी आंखन को जोर से मीड़ो। सोए महाराज जगन्नाथ भगवान जैसे पूरे काले काले काजल ऐसे फैल गए ठाकुर जी को। और वही में छोटी सी छोटी लाल जी के नन्हे नन्हे से चरण हैं, छोटे छोटे से हाथ हैं। पलना से धीरे से उतर करके मैया को खोजते हुए जा रहे हैं। कहाँ है मैया, कहाँ है मैया? जैसे ही नीचे आए और द्वार पर देखो इतनी भीड़ गोपीन की। भीड़ देख के ठाकुर जी डर गए, और डर के कारण कहाँ जाए तो दौड़ करके मैया से जाके लिपट गए। मैया से जाके लिपट गए। आहा। नारद जी कहते हैं मैंने सब जगह ब्रह्म को खोजा, वेद तरु प्रतिशाखम मृगतम मिलितम न तद ब्रह्म। मैंने वेदों में खोजा, मैंने सब जगह ब्रह्म को खोजा, मुझे ब्रह्म नहीं मिला। लेकिन जैसे ही मैं वृंदावन गया तो वेद तरु प्रतिशाखम मृगतम मिलितम न तद ब्रह्म। बोले मिलितम मिलितम, मिला मिला, कहां मिला? बोले गोप बधूटी पटान चले न बद्ध। एक गोपी के पल्लू से स्वयं को झांकता हुआ मैंने परब्रह्म को देखा, मैंने नारायण को वहां देखा। ठाकुर जी मैया से जाके चिपक गए और पीछे से ऐसे धीरे से देख रहे हैं, ये सब कौन गोपी हैं, ये सब मुंह को ऐसे क्यों देख रही हैं, और फिर छुप जाए। मैया ने लाला को हाथ पकड़ो, बोल लाला ये सब गोपी तेरे उधमन ने बता रही हैं, या गोपी की तेने ऐसो कियो, या कि यहाँ ऐसो कियो, या कि यहाँ ऐसो कियो। ठाकुर जी सुने और फिर देखें, बोले अच्छा
सबकी बात सुनने के बाद में मैया बोली लाला तेने ऊधम मचायो ना मैया मैंने ऐसो कछु ना कियो। मैया ने लाला को कान पकड़ो, सो लाला के नेत्रन में छोटे छोटे बिंदु आ गए अश्रु के। मैया से कि मैया तेरी सौगंध खा के कहूं मुझको तो यू ना पतो इन गोपीन को घर कौन सी गली में, मैंने ना करी चोरी, मैंने ना कियो कछु, ये सब झूठ बोल रही हैं। जैसे ही मैया थोड़ी रोषवत हुई, सब गोपी गई ना ना मैया लाला को ऐसे डांटो मत, ऐसे फटकारो मत, कोई बात ना है, हमारो भी तो लाला, हम तो बस आपके संज्ञान में डालवे आई बात, बाकी लाला ने ऐसा कछु ना किया, आप चिंता मत करो। ठाकुर जी बोले आज इन लोगों ने हमको जो मैया के संग करवाया बदला तो इसका लेंगे हम। ये जितने ऊधम ये बता के गई हैं ये सब नहीं किए इनके यहाँ तो हमारा नाम भी कृष्ण नहीं। ये तो फॉर्मूला बता के गई हैं, पूरा हमको बता गई कि ऐसे करना है, अब यही होगा। ठाकुर जी ने बुलाई पूरी मंडली और आज बताया तुम लोग बैठे हो घर में, तुम्हारे संस्था के अध्यक्ष के साथ सुबह सुबह ऐसा हुआ आज और तुम सब बैठे हो। बोले लाला तू आज्ञा कर क्या करना। बोले कल से चोरी करेंगे। मधुमंगल श्रीधाम बोले लाला देख चोरी की बात मत कहियो, चोरी नहीं करेंगे। बोले क्यों? बोले चोरी करवे थे हमने सुनो ब्याह ना होवे, चोरी करवे के बाद कोई छोरी ब्याह ना करे। ठाकुर जी बोले तो को ब्याह की पड़ रही है। अच्छा एक और कारण था ठाकुर जी के चोरी करने का। कंस ने पूरे ब्रजमंडल पर प्रतिबंध लगा रखा है कि कोई भी व्यक्ति अपने घर इतने किलो से ज्यादा दूध घी दही मक्खन आदि नहीं रख सकता। उससे अधिक जो होगा वो कर के रूप में टैक्स के रूप में मथुरा जमा करना पड़ता था। तो इस बात को जब ठाकुर जी ने पता किया बोले कि अच्छा गाय रखे हम और कर के रूप में सब रखेगा ये मथुरा वाला कंस और इसके सब मथुरावासी। ठाकुर जी बोले राजी राजी मक्खन नहीं मिलेगा तो चोरी करके खाएंगे, लेकिन कंस से मक्खन को बचाएंगे। और ये नाता लेकर के ठाकुर जी ने घर घर जाकर के चोरी करना प्रारंभ किया और खूब उधम मचाए, खूब आनंद किए, सबको प्रदान किया। इस प्रकार ठाकुर जी की ये माखन चोरी लीलाएं प्रारंभ हो गई। इस प्रकार ठाकुर जी ने सब लीला की और लीला करके एक दिन ठाकुर जी सुबह सुबह उठ करके आए, यशोदा मैया की गोद में लेट गए। मैया से बोले मैया तो को दूध प्यारो है कि तेरो पूत प्यारो है? मैया बोली मुकु तो मेरो लाला प्यारो है, दूध का ही को प्यारो लगेगा, तो फिर चल मुकु अपना दूध पिवा। यशोदा मैया बोली लाला अब तू बड़ो है गोए, अब दूध मत पिए कर। ना मैया मुकु तेरो दूध पीनो। ठाकुर जी ने 7 वर्ष की आयु तक मैया का दूध पिया। ऐसा वर्णन आता है कि जब गोवर्धन पर्वत ठाकुर जी ने धारण किए, भागवत में नहीं है लेकिन एक संत बता रहे थे कि गोवर्धन पर्वत धारण किए 7 दिन तक ठाकुर जी ने कुछ खाया पिया नहीं। इसी कारण मैया ने 56 भोग लगाए। 7 दिना में एक दिन में 8 बार भोजन करते हैं ठाकुर जी। 7 दिन से लाला ने कछु ना खायो तो मैया ने एक संग 7 दिन को भोजन बना दियो। 56 भोग लगाए ठाकुर जी को। लेकिन एक भाव ऐसा कहते हैं कि जब ठाकुर जी ने गिरिराज पर्वत पुनः स्थापित किए तो मैया दौड़ के गई। मैया बोली लाला तेरो हाथ दुख गयो होगो? तो हाँ मैया हार गयो। तेरी दुख कैसे दूर होगा, तेरी हार कैसे दूर होगी? बोले मैया एक ही है निवारण। बोले कहा तू अपने पयोधर को पान करा दे, तू अपने स्तन को पान करा ले, मेरी हार दूर रह जाएगी। तो मैया कोने में लेके गई लाला को। 7 वर्ष के लाला इतने बड़े है गए और फिर भी मैया की गोद में लेट के मैया को दूध पी रहे हैं। कैसो प्रेम है ठाकुर जी को ब्रजवासी के प्रति। ठाकुर जी बोले मैया दूध पीवा। मैया बोली लाला बड़ो है अब ना पीवेगो। बोले ना मैं तो पीऊंगो। मैया बोली अच्छा ठीक है। लाड़ में आ गई और लाला को दूध पिवाने लगी। लेकिन इतने में ही सामने अंगीठी पर पक रहा दूध वो चैतन्य हो गया। उसने मन में विचार किया कि आज ठाकुर जी मेरा भोग नहीं लगाएंगे, आज ठाकुर जी मेरा सेवन नहीं करेंगे, आज मैया का दूध पी रहे हैं, मेरा सौभाग्य छिन गया मुझसे। उस दूध ने विचार किया कि अब मैं जीवित नहीं रहूंगा और स्वयं को मारने के लिए वो दूध उफन के बाहर आने लगा।
जैसे ही बाहर आते मैया ने दूध को देखा, मैया बोली दूध सबरों ने कर जाएगा और लाला दूध पी रहा है, चलो लाला को ने छोड़ के या को देखूं। तो ठाकुर जी को उठा के नीचे पटक दिया और मैया दौड़ के गई दूध संभालने। लाल जी बोले अच्छा दूध प्यारो है, पूत प्यारो नहीं है। झूठ बोलो मैया ने मुझसे। मेरे और मैया के बीच में जो आवेगा वाकू जीवित नहीं छोड़ूंगा। या दूध ने आज मुकू मैया से दूर कर दियो। तुरंत ठाकुर जी ने डंडा उठाया, जितनी हंडियां रखी थी सब फोड़ दी ठाकुर जी ने। दही फोड़ दिए, घी की हंडियां, मक्खन की सब फोड़ दी। यशोदा मैया ने जब पीछे मुड़ करके देखा, लाल जी का ये रूप देखा, मैया ने आज अपना पल्लू बांधा। बोले आज लाला तू बच के नहीं भागेगा। बहुत ऊधम देख लिए तेरे, लेकिन आज नहीं बचेगा तू। और मैया ने उठाई एक छड़ी। बोला आज बताऊं तो को, बहुत लाड़ प्यार है गयो, लेकिन तू दिन ब दिन बिगड़तो जा रहा है। सब फोड़ दिए, इतने सारे मक्खन दूध दही सब बर्बाद कर दिए। ठाकुर जी बोले मैंने यहाँ मारे फोड़े, तुमने मुझसे कही दूध प्यारो नहीं है पूत, और फिर तुम दूध के पास गए। मैया बोली तो मैं बताऊं, रुक जा अभी। पीछे भगी मैया, आगे आगे ठाकुर जी, पीछे पीछे यशोदा मैया छड़ी लेकर के दौड़ रही हैं। आकाश में 33 करोड़ देवता खड़े होकर के देख रहे हैं। सब ठाकुर जी को नहीं यशोदा मैया को प्रणाम कर रहे हैं। बोले जय हो मैया, तू धन्य है, जिसके डर के कारण तीनों लोग थर थर कांपता है, वो आज तुझसे डर के भाग रहा है। यशोदा मैया के केश में लगे गजरे में पुष्प उछल करके मैया के चरणों में गिरने लगे। मैया हम तेरे सिर पर रहने के योग्य नहीं है, हम तो तेरे चरणों की धूल हैं। तू विधाता को डरा रही है अपने बल से। इस रूप का दर्शन करके सब देवी देवता सब यशोदा से कह रहे हैं, यशोदा तेरे भाग्य की कही ना जाए। जो सुख परो शीर सागर में, सोते ने गोद खिलायो। यह धन धर्म हीते पायो। ए यशोदा मैया, यह धन तेने बहुत धर्म किए तब तो को मिलो है। नीके राख यशोदा मैया। अरे यशोदा मैया या कुछ संभाल के रख। क्यों? बोले नारायण घर आयो। साक्षात नारायण आए तेरे यहाँ पे, तू छड़ी लेके भाग रही है। पीछे पीछे यशोदा मैया, आगे चौकड़ी मार करके ठाकुर जी भाग रहे हैं। अब यशोदा मैया बेचारी बूढ़ी बड़ी, थोड़ी दूर जाके हार गए। ठाकुर जी ने एक वृक्ष के पीछे से मैया को निहारो। मैया तू हार गई? हाँ लाला मैं हार गई। कैसे ठीक होगी? बोले मेरो लाला आके मेरे गले लग जाएगा, सोई मैं ठीक है जाऊंगी। ठाकुर जी बोले मैं ना आऊंगा तेरे पास। क्यों ना आवेगा? बोले मैया तेरे हाथ में जो छड़ी लग रही है, या से मुंह को डर लगे, पहले या को दूर फेंक तब आऊंगा। मैया बोली छड़ी फेंक दूंगा आ जाएगा? बोले बिल्कुल आ जाऊंगा। मैया ने जैसे ही छड़ी फेंकी, भोले भाले नन्न गोपाल दौड़ करके गए और जाकर के यशोदा मैया के गले लग गए। यशोदा मैया थोड़ी देर तो आनंद करती रही, लेकिन तभी मैया को याद आई। बोले आज लाड़ नहीं करना है, आज तो लाला को दंड देना है। रंग बदला, चेहरे का ढंग बदला। तुरंत मैया ने हाथ पकड़ा। बोले आ गया पकड़ में, अब चल। बंधुओं, इस लीला का वर्णन टीकाकार करते हैं कि यशोदा है जीवात्मा और कृष्ण परमात्मा। जीवात्मा जब परमात्मा के सन्मुख जाता है और हाथ में अहंकार रूपी छड़ी लेकर के जाता है कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, आदि आदि अहम की छड़ी लेके जाता है, तो ठाकुर जी दूर ही दूर भागते हैं। ठाकुर जी हाथ नहीं आते। लेकिन जैसे ही जीवात्मा कहता है कि ठाकुर जी आप पास क्यों नहीं आ रहे, तब भगवान कहते हैं ये छड़ी छोड़। तू छड़ी छोड़ दे, फिर तुझे नहीं आना, मैं तेरे पास आ जाऊंगा। जैसे यशोदा मैया ने छड़ी छोड़ी है, तो फिर यशोदा को नहीं जाना पड़ा, ठाकुर जी दौड़ करके यशोदा मैया के पास आ गए। इसलिए बंधुओं, ये जितनी भी अहंकार रूपी छड़ी, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष रूपी छड़ियां जो हम अपने हाथ में लेकर के खड़े हैं, ठाकुर जी कहते हैं मुझे इससे डर लगता है, पहले इस छड़ी का त्याग करो तब मैं तुम्हारे पास आऊंगा। यशोदा मैया ने उसका त्याग कर दिया। और इतना ही नहीं, तुम छड़ी का त्याग कर दो, फिर तुम जैसे रखोगे, जहां ले जाओगे, जो करोगे, मुझे सब स्वीकार। यशोदा मैया ने ले जा करके उखल से बांध दिया ठाकुर जी को। ठाकुर जी बंध गए।
क्यों? मां ने छड़ी का त्याग किया। मतलब भक्त ठाकुर जी को जहां ले जाए, जैसे रखे, जो करे, ठाकुर जी उसमें प्रसन्न है। एक जगन्नाथपुरी के पास में एक ठाकुर जी का दिव्य मंदिर है, उनका नाम है टोटा गोपीनाथ। उनका भाव यह है कि श्री चैतन्य महाप्रभु के एक भक्त थे अनन्य, बहुत सुंदर कथा है, ध्यान से सुनना। वो नित्य जगन्नाथपुरी जाकर के श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करते थे। चैतन्य महाप्रभु बोले, तुम इतनी दूर से चल करके आते हो दर्शन करने के लिए, ये मत किया करो। आप जहां रहते हो वहीं रह करके ठाकुर जी की कथा का गुणगान गाया करो, कभी कभी समय रहा करेगा तो मैं आ जाया करूंगा। भक्त ने कहा, आप पधारेंगे तो फिर मुझे स्वीकार है। तो वो अपने जहां रहते थे, जो स्थान में भी आज तक गया नहीं हूं, मैंने केवल कथा पढ़ी, सुनी और कही है, अभी समय मिलेगा तो जाऊंगा। तो जहां वो रहते थे वहीं पर ठाकुर जी की कथा सुनाते थे। तो एक दिन चैतन्य महाप्रभु पधारे। चैतन्य महाप्रभु बैठ करके कथा सुन रहे थे और वो सेवक ध्रुव चरित्र सुना रहा था। ध्रुव चरित्र में कल जब हम लोगों ने सुना कि ध्रुव जी के चित्त से ठाकुर जी की छवि अंतर ध्यान हुई, ये भाव जब उन्होंने कहा और कहा कि ध्रुव जी व्याकुल होकर के ठाकुर जी को खोजने लगे, तो चैतन्य महाप्रभु कथा सुनते सुनते इतने भाव विभोर हो गए कि वे आसपास जो मिट्टी थी उसी को खोदने लगे। हे नाथ कहां हो, हे जगन्नाथ कहां हो, इतने भावावेश में चले गए। उनको लगा मैं ही ध्रुव हूं। और आसपास खोदते खोदते क्या हुआ कि जमीन के भीतर ठाकुर जी की एक दिव्य प्रतिमा उनके हाथ लगी। जब नेत्र खोल करके देखा तो ठाकुर जी का त्रिभंग ललित स्वरूप भीतर पृथ्वी से श्री चैतन्य महाप्रभु को प्राप्त हुआ। चैतन्य महाप्रभु ने उसका अभिषेक आदि किया और अपने उस शिष्य से कहा, तुमने कथा सुनाई, उसकी दक्षिणा हम तुमको देते हैं, लो इनकी सेवा करना, इनकी नित्य सेवा करो। ये तुम्हारी कथा सुनकर के प्रकट हुए ठाकुर जी। वो नित्य उनकी सेवा करते थे, सेवा करते, श्रृंगार करते, सब करते। लेकिन एक दिन उनको एक शोक संदेश प्राप्त हुआ कि श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ प्रभु में विलीन हो गए, अपनी लीला पूर्ण करके श्री जगन्नाथ जी में समाविष्ट हो गए। जब ये प्रसंग उनके शिष्य ने श्रवण किया, टूट गए, रो रो करके बुरा हाल, दिन रात केवल अपने गुरु का स्मरण करते हैं, मेरे गुरुदेव कहाँ हैं, मेरे प्रभु कहाँ हैं, मेरे नाथ कहाँ हैं। स्थिति ये हो गई कि इतना विरह हुआ, इतना विरह हुआ, इतना विरह हुआ कि उनके शिष्य की कमर झुक गई विरह के कारण। और अब जो वो गोपीनाथ जी की सेवा करने जाते तो कमर झुकने के कारण उनका श्रृंगार नहीं कर पाते, उनको मुकुट नहीं पहना पाते, उनको तिलक नहीं लगा पाते। इस बात को जान के उन्होंने मन में विचार किया कि अब मुझसे सेवा होती नहीं, मुझे गुरुदेव का विरह नित्य प्रति नित्य और झुका देता है, ठाकुर जी की सेवा में विघ्न होता है। तो उन्होंने तनख्वाह पर एक पुजारी रख लिया। बोले, तुम सेवा किया करो ठाकुर जी की, मैं केवल दर्शन करूंगा। रात्रि में ठाकुर जी स्वप्न में आ गए। बोले कि तुमने किसी और को सेवा क्यों दे दी हमारी? हम तुम्हारे लिए आए थे ना, हम तुमसे सेवा लेने आए थे ना, फिर किसी और को तुमने सेवा में क्यों बुलाया? बोले, ठाकुर जी मेरी कमर झुक गई है, मुझसे श्रृंगार होता नहीं, मुझसे सेवा होती नहीं आपकी, इसलिए मैं एक सेवक रखा है, अर्चक रखा है। ठाकुर जी बोले, चाहे जो हो, कमर टेढ़ी से तुम चाहे हमारे होठों पे ही चंदन लगाओ, लेकिन हमको श्रृंगार तुमसे करवाना है और किसी से नहीं। उन्होंने कहा ठीक है, सुबह मैं सेवा में रहूंगा। और प्रातः काल होते ही उन्होंने पुजारी से कहा, अब तुम सेवा में मत जाओ, मैं जाऊंगा। जैसे ही उन्होंने मंदिर के अंदर प्रवेश किया और जाकर के जैसे ही देखा तो क्या पाया, जो ठाकुर जी की खड़ी त्रिभंग लली मूर्ति थी वो नीचे बैठ गई और इस प्रकार सुख आसन में बैठ करके ठाकुर जी बंशी बजा रहे हैं वहां पर। इसलिए उनको सब उड़ीसा के भक्तों ने टोटा गोपीनाथ कह करके पुकारा। तुम झुक गए हो,
तुमसे नहीं किया जा रहा तो लो तुम्हारे लिए बैठ गए हम, लेकिन श्रृंगार तुमसे ही करवाएंगे। कहने का अभिप्राय, ठाकुर जी जब किसी से रीझ जाते हैं, कोई अपने अभिमान रूपी छड़ी का त्याग करके यशोदा रूप धारण कर ले, तो ठाकुर जी कहते हैं वो जैसे चाहे मुझे रख सकता है। मैया ने जाकर के लाला को उखल से बांध दिया। बोले आज ना तो रोटी मिलेगी ना माखन मिश्री मिलेगी, कछु धूप में खड़ो रहे, बहुत उधम मचान लगो। ठाकुर जी चुपचाप बंध गए उखल से, रोने लगे नन्हे से गोपाल। बोले मैया अब नाए करूंगा। बोले ना आज नहीं मानूंगी मैं, तू खड़ो रहे वहीं पे। यशोदा मैया तो दूर चली गई। वहीं नलकुवर मणिग्रीव दो वृक्ष खड़े थे यमलार्जुन के। कुबेर के दोनों पुत्रों ने अपराध किया था नारद जी का, इसलिए उनको वृक्ष बना दिया था। वो दोनों वृक्ष खड़े थे। ठाकुर जी खिसक खिसक करके गए और उन वृक्षों के बीच में जाकर के जैसे ही उनके बीच से निकलने लगे, दोनों वृक्ष टूट के गिर गए और उनमें से कुबेर के दोनों पुत्र प्रकट हो गए। प्रकट होकर के ठाकुर जी को धन्यवाद कहने लगे। भगवान बड़ी कृपा, आपने हमको मुक्त कर दिया। भगवान बोले आज के बाद कभी संतों का अपमान मत करना, ब्राह्मणों का तिरस्कार मत करना। बोले नहीं करेंगे भगवान, लेकिन हमको कुछ दे दीजिए। भगवान बोले क्या चाहिए? कि वाणी गुणानुकथने श्रवणु कथाया हस्तौ च कर्मश्मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम्। प्रभु हमारी वाणी आपके गुणानुवाद गाए, नेत्र आपको देखें, कान आपको सुने, पैर आपकी प्रदक्षिणा करें, हाथ आपकी सेवा करें, सर्वांगीण अंग आपकी सेवा करें। बंधुओं एक बात सुनिएगा, व्यक्ति जिस अंग से ठाकुर जी की सेवा नहीं करता उसी अंग से पाप होना शुरू हो जाता है। आप आंखों से ठाकुर जी का दर्शन नहीं करोगे तो ये आंख संसार के व्यसन वासनाओं को देखने में रुचि रखेंगे। कानों से ठाकुर जी की कथा में नहीं रुचि रखोगे तो ये कान फालतू की बकवाद सुनने में ज्यादा रुचि रखेंगे। जिह्वा से ठाकुर जी के प्रसाद को ग्रहण करने में रुचि नहीं होगी तो ये जिह्वा सदैव सदैव भक्ष भक्ष और अपवित्र भोजन को पाने में रुचि रखेगी। आप कहोगे कि इंद्रियों में तो गुप्त इंद्रियां भी आती हैं, दो अशुद्ध इंद्रियां भी आती हैं। आप कहते हो प्रत्येक इंद्रिय से भजन करो। श्री डोंगरे जी महाराज भागवत के बहुत अच्छे वक्ता हुए, वे कहते थे कि अपनी गुप्त इंद्रिय से भजन कैसे किया जाए। बोले सुबह सुबह जब हम स्नान ध्यान के लिए जाते हैं उस समय ये भावना रख ली जाए कि मेरे चित्त में ठाकुर जी बैठे हैं, तो जहां ठाकुर जी बैठे हैं वहां पवित्रता रहनी चाहिए। इस भाव को केवल स्मरण करके शौच के लिए जावे व्यक्ति निवृत्त होने के लिए, वही गुप्त इंद्रियों का भजन मान लिया जाएगा। मलमूत्रादि का परित्याग इस भावना से करे कि मेरे भीतर ठाकुर जी बैठे हैं, उनको पवित्रता चाहिए, तो वह भी भजन है। जिस किसी भी इंद्रिय से आपने ठाकुर जी को नहीं भजा, वही इंद्रिय आपको पाप के मुख में डालेगी। इसलिए प्रत्येक इंद्रिय भजन में लगाओ। हमारी वाणी गुणानुवाद गाए, नेत्र उनका दर्शन करें, कान श्रवण करें, हाथ करताल बजावें। इसलिए प्रत्येक इंद्रिय से भजन करो बंधुओं। प्रत्येक इंद्रिय को कृष्ण भक्ति में लगाओ। यही बात मांगते हैं कुबेर के पुत्र नलकुवर मणिग्रीव, और मुक्त होकर के प्रस्थान कर जाते हैं। वृक्षों के गिरने की जोर की आवाज हुई, सब ब्रजवासी दौड़ करके आए, ठाकुर जी को बीच में पाया। सब ब्रजवासी बोले भैया जा दिन से लाला भयो है, कोई ना कोई संकट विपत्ति आपत्ति लाला पे आ पड़े, कहा करें अब? बोले चलो
बोले कहाँ चलें? बोले वृंदावन चलो। सब छोड़ करके अब वृंदावन चलो। वनम वृंदावनम नाम पश्यव्यं नवकाननं गोप गोपी गवां सेव्यं पुण्याद्रि तृणविरुधम्। ये वृंदावन है बंधुओं। एक बात ध्यान से सुनो, वृंदावन का मतलब वृंदायाः वनम यस्य, वृंदा कहते हैं तुलसी को, तुलसी का वन जहां है वो वृंदावन। लेकिन एक और बात सुनो, वृंदाव भगवान का नाम है। किसका नाम? ठाकुर जी का, जगन्नाथ जी का एक नाम है वृंदाव। और ये वृंदाव श्री कृष्ण जहां पर विचरण करते हैं उसका नाम है वृंदावन। वृंदाव भगवान का नाम है। भगवान आ गए, बड़े प्रसन्न हैं। वृंदावन आके ठाकुर जी को बहुत सुख मिला। ठाकुर जी को अत्यंत प्रिय है वृंदावन। आज भी ठाकुर जी विराजते हैं वृंदावन में। वृंदावन आकर के ठाकुर जी ने लीला प्रारंभ की। अघासुर का वध किया, ब्रह्मा का मोह दूर किया, कालिया नाग का ठाकुर जी ने जमुना में प्रवेश करके वध किया, धेनुकासुर का बलराम जी से वध करवाया। और एक दिन अब यहां पर वेणु गीत आता है, उसको थोड़ा स्पर्श करके सीधे गोवर्धन पूजा की ओर चलेंगे हम लोग। बंधुओं, अब कथा फिर से रुख बदलेगी, अब से लेकर के कल तक, क्योंकि अब अभी तक बाल लीला ठाकुर जी की चल रही थी। अब ठाकुर जी की प्रेम लीलाओं का वर्णन होगा। और इस प्रेम पथ पर प्रेमी ही चल पाएंगे, सबको प्रवेश इसमें नहीं मिलेगा। ठाकुर जी गौचारण करने के लिए वन में जाते हैं, और जब गोपियों के भवन के बाहर से गौचारण करने के लिए वन की ओर प्रस्थान करते हैं, तो गोपियां ठाकुर जी का दर्शन तो कर लेती हैं, लेकिन एक क्षण के दर्शन में किसको संतोष मिलता है? वो सब गोपियों की इच्छा होती है हम और देखें, और दर्शन करें, और लाल जी हमारे सामने रहें। ऐसे ही देखत रहूं तो मैं जन्म सफल कर मानूं। लेकिन लाल जी तो चले गए। तो गोपियों के भीतर ऐसा प्रेम प्रकट होता है कि वन में वंशी बजा रहे ठाकुर जी की वेणु ध्वनि जब गोपियों के कर्ण रंध्र में प्रवेश करती है, गोपियों के नेत्र बंद हो जाते हैं, और वहां ठाकुर जी क्या लीला कर रहे हैं, किस तरह की लीला कर रहे हैं, वो सबका दर्शन गोपियों को घर बैठे बैठे होने लगता है। उसी का वर्णन यहां शुकाचार्य जी कर रहे हैं, और इस गीत का नाम है वेणु गीत। अद्भुत गीत है। ठाकुर जी के रूप का वर्णन कर रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना। कैसा रूप है? बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णकारम विभ्रदवासः कनक कपिसं वैजयन्तीं च माला रन्ध्रान् वेणोऽधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्तिः। बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णकारम। कैसा स्वरूप है ठाकुर जी का? बोले मोर पंख का आपीड़ यानी कि मुकुट जिन्होंने पहना है, और बरहा पीडम
नटवर वपुः, ठाकुर जी का अंग कैसा है? नट किसे कहते हैं? नट कहते हैं आकर्षण करने वाले को। जैसे एक प्रकार से कह लो एक्टर एक्ट्रेसेस जो होते हैं ये नट कहलाते हैं, या स्टेज परफॉर्मेंस करने वाले जो भी होते हैं, प्रोफेशनल लोग, थोड़े स्टार लोग होते हैं, इनको नट कहते हैं। और ठाकुर जी कौन है? बोले नटवर, आकर्षण करने वालों। किसी के आंख आकर्षित करती हैं, किसी के चाल आकर्षित करती, किसी की बोली आकर्षित करती, लेकिन ठाकुर जी का केवल सर्वांगीण अंग आकर्षित करता है। आप विश्वास नहीं मानेंगे, वृंदावन के विद्वानों ने ठाकुर जी को गैया चराते समय आ रहे पसीने के बिंदु के ऊपर भी ग्रंथ लिखा है। ठाकुर जी का पसीना कैसा, ठाकुर जी की एक लटकन कैसी, ठाकुर जी के घुंघराले केश कैसे, सोचो विचार करो, इन सब पे भी वर्णन करते हैं विद्वान जन। नटवर वपुः, और कर्णयोः कर्णकारम, ठाकुर जी के कान दो हैं लेकिन कुंडल एक ही पहनते हैं। कुंडल भी काहे का? फूलों का कुंडल। एक कुंडल यहाँ पहन लेते हैं, फिर थोड़ी दूर चल के फिर उस कुंडल को उछालते हैं और फिर यहाँ पहन लेते हैं, फिर उसको उछालते हैं, फिर यहाँ पहन लेते हैं। कर्णयोः कर्णकारम, ऐसे लीला करते हुए चलते हैं। विभ्रदवा सह कनक कपिसम, ये जो हमने पहनी हुई है इसको कहते हैं बगलबंदी, और इसको एक प्रकार से कह सकते हो आप श्वेतांबर। लेकिन ठाकुर जी क्या पहनते हैं? पीतांबर, पीली पीली बगलबंदी पहनते हैं। जब नंद भवन से पीली बगलबंदी पहन करके, पीतांबरी पहन करके नंद नंदन निकलते हैं तो सूर्य भी अपने आप को बादलों में ढक लेता है। बोले क्यों? बोले जब एक सूर्य घूम रहा है तो मेरी क्या आवश्यकता है। इतनी सुंदर कनक कपिसम वैजयंतीम च मालाम, ठाकुर जी माला कैसी पहनते हैं? बोले सर्वांगीण अंग के ऊपर माला आती है। हमारी मालाएं देखो छोटी छोटी माला, लेकिन ठाकुर जी की माला कैसी होगी? गले से लेके चरणों तक पूरे अंग पे माला पहनते हैं। क्यों? बोले ठाकुर जी के चरण इतने कोमल हैं, इतने कोमल हैं, और ठाकुर जी बिना पादुका के रहते हैं। मैया ने जब लाला पहली बार गैया चराने जा रहे तो मैया ने पादुका पहनाई, लाला ले पादुका पहन ले। ठाकुर जी बोले हाँ मैया पहना दो, और सुनो मेरे सब बछड़ा बछिया गैयान को भी पहनाओ। मैया बोली लाला गछड़ा ये बछड़ा गैया और ये सब तो पादुका ना पहने। ठाकुर जी बोले गैया पादुका नहीं पहनेगी, बछड़ा बछिया पादुका नहीं पहनेंगे तो फिर मैं क्यों पहनूं? मैं भी नहीं पहनूंगा। जब तक गौ उच्चारण करूंगा तब तक मैं पादुका नहीं पहनूंगा। ठाकुर जी ने वृंदावन विशेष क्यों है? क्योंकि ठाकुर जी ने वृंदावन में पादुका नहीं पहनी। तो ठाकुर जी जब चलते हैं तो बड़े कोमल हैं ठाकुर जी, इसलिए पूरे अंग पर माला पहनते हैं। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी जब चलते हैं ठोकर मारते हुए उस माला पर, तो उसके पुष्प जो हैं वो बिखर करके आगे गिर जाते हैं और ठाकुर जी के आने से पूर्व आगे के मार्ग को सुखद बना देते हैं। वही जयंतीम चमाला रंध्रान वेणु अधर सुधया। भगवान की प्राप्ति में सबसे ज्यादा तपस्या किसने की है? वंशी ने। बांस बन के खड़ी रही, धूप ताप बारिश सबको सहा इसने। किसी ने आकर के इसको काट दिया तब भी सहा इसने, किसी ने इसको छील दिया तब भी सहा इसने, किसी ने इसको पोला करके इसमें 6-7 छिद्र कर दिए तब भी सहा इसने। किस लिए? केवल और केवल ठाकुर के अधर पर बैठने के लिए। इतनी तपस्या की वेणु ने, तब ठाकुर जी के अधर मिले उसको। ठाकुर जी अधर पर लेकर के वंशी की सेवा करते हैं, अपनी कोमल उंगलियों से उसके चरणों को दबाते हैं, अपनी नासिका के मोती से मानो उसके ऊपर छत्र लेकर के खड़े हैं, अपनी आंखों की पलकों को बार बार बंद करते हैं, खोलते हैं तो मानो चवर डुरा रहे हैं, और अपने अधरामृत का पान कराते हैं मानो वंशी को भोजन करा रहे हैं। वो सदा ठाकुर जी के ओठ रूपी तकिया पर सोती है और ठाकुर जी के कर कमल उसके चरण दबाते हैं। क्यों? बोले तूने इतनी मेहनत की मेरे पास आने के लिए, इतनी तपस्या की, चल तेरी थोड़ी सेवा करूं मैं। रंध्रान वेणु अधर सुधया पूरयन् गोप वृंदै
वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। कोमल चरणों से ठाकुर जी वंशी बजाते हुए उमड़ घुमड़ करके चल रहे हैं, वृंदावन की शोभा को बना रहे हैं। गोपियां कहती हैं, इतने सुंदर ठाकुर जी को देखने के अलावा इन आंखों से किसी और को देखना तो इन आंखों से किया हुआ पाप समझो। और जिसने संपूर्ण जीवन में सब देखा लेकिन इन आंखों से इतने सुंदर ठाकुर जी को नहीं देखा, उसने भी आंख पाने का फल तो पाया ही नहीं। ये बंधुओं बहुत गहरी बातें हैं, ये प्रेम की सब चर्चाएं हैं, इनमें सबको प्रवेश नहीं मिलता। आहा, अद्भुत। गोपियां इस प्रकार ठाकुर जी के रूप का वर्णन वेणु गीत में करती हैं। अद्भुत है वेणु गीत। अभी तो मैंने शुरुआत भी नहीं की। शुरुआत यदि करने चलूं तो इतने सुंदर सुंदर भाव हैं। बोले जब नंद नंदन निकलते हैं तो बादल ऊपर ओट लेकर के चलते हैं, मानो बादल छतरी करके चल रहे हैं। क्यों? कि कहीं सूर्य के किरण से नंद नंदन को प्रश्वेत ना आ जाए, पसीने ना आ जाए।